Hello everyone. Move again. We are here for aldehydes, ketones and carboxylic acid. ये चैप्टर हम यहाँ पे कर रहे हैं. aldehydes, ketones एंड कार्बोक्सिलिक एसिड में नॉमेनक्लेचर का जो पार्ट था, मतलब नॉमेनक्लेचर का जो पार्ट था वो हमने कंप्लीट किया है इन केस ऑफ अल्डिहाइड एंड कार्बोक्सिलिक एसिड. बिकॉज मैंने आपको कहा भी था कि अल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड एक दोनों ऐसे फंक्शनल ग्रुप को बेयर करते हैं जो कहे जाते हैं टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप की तरह. अब हमारा अभी तक जो कीटोन है, कीटोन के फंक्शनल ग्रुप के बारे में हमने कुछ भी देखा नहीं है. IUPAC नोमेनक्लेचर आज कीटोन का हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, स्टार्ट करने वाले. सो मूविंग टूवर्ड्स IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ कीटोन. लाइक हम ये बोल सकते हैं कि नोमेनक्लेचर जो है कीटोन का बेसिकली यहाँ पे, तो ये कीटोन का नोमेनक्लेचर देखने से पहले कुछ नॉर्मल रूल्स रेगुलेशंस हम यहाँ पे देख लेंगे एंड देन अगेन डायरेक्टली वी विल बी स्टार्टिंग विद द एग्जांपल्स. सो यहाँ पे नॉर्मली अगर हम यहाँ पे देखें तो हमें ये चीज़ पता चल जाती है कि यहाँ नोमेनक्लेचर जो होता है जहाँ पे C डबल बॉन्ड O मतलब CO ये फंक्शनल ग्रुप कीटोन में आपको वहाँ पे मिलता है. कीटोन में ये जो फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे आपको मिल रहा है, तो ये फंक्शनल ग्रुप कुछ इस तरीके से है कि वो टर्मिनल नहीं है, नॉन टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है. बट एक है कि CO फंक्शनल ग्रुप जो वहाँ पे है, तो उसमें से जो कार्बन है, कार्बन को आपको आपकी पेरेंट चेन में, लॉन्गेस्ट चेन में आपको इंक्लूड करना पड़ेगा. तो ये पहला रूल है. कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करनी है, ये तो हमेशा होता ही है. उसके बाद कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन में वो कार्बन होना चाहिए जो CO मतलब कीटोनिक ग्रुप को बेयर कर रहा हो. ये एक पर्टिकुलर चीज़ यहाँ पे होनी चाहिए. देन मूविंग टूवर्ड्स लाइक उसके बाद ये है कि हम अगर देखें तो बहुत बार ये होता है कि फंक्शनल ग्रुप जो होता है उसमें हम प्रायोरिटी ऑर्डर वहाँ पे देखते हैं. सो कीटोन से हाईएस्ट प्रायोरिटी पे अगर कोई फंक्शनल ग्रुप होगा तो वो एक्ट करेगा एज अ वहाँ पे हाईएस्ट प्रायोरिटी पे अगर होगा तो कीटोन विल एक्ट एज अ सब्स्टिट्यूएंट. उस केस में हम ऑक्सो वहाँ पे यूज़ करते हैं इफ़ कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप इज़ एट अ लोअर प्रायोरिटी. बट अगर कीटोन ही हायर प्रायोरिटी वाला ग्रुप है तो हम बाकी का जो लोअर प्रायोरिटी वाला ग्रुप है उसे प्रीफिक्स की तरह हम लोग वहाँ पे ट्रीट करेंगे. सो ये सारे जो भी पॉइंट्स हैं, ये सारे पॉइंट्स देखते हुए और एक पॉइंट हमें यहाँ पे याद रखना है. जैसे हम यहाँ पे अल्डिहाइड है उनको अल्कैनल बोलते थे, कार्बोक्सिलिक एसिड है उसको अल्कैनोइक एसिड करके हम वहाँ पे लिखते थे. वैसे ये जो कीटोन है ना, कीटोन को वहाँ पे अल्कैनोन के नाम से जाना जाता है. लाइक उन्होंने ये कहा है कि अल्केन में से लास्ट वाला जो ई है, अल्केन में लास्ट वाला जो ई है वो अगर रिप्लेस हो रहा है ONE के साथ, देन इट विल बी योर कीटोन. मतलब लास्ट में ओन करके वहाँ पे आपको सफिक्स की तरह वहाँ पे मिलना चाहिए, देन इट विल बी योर कीटोन. सो ये कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं, कैसे होते हैं, किस तरीके से वहाँ पे नॉमेनक्लेचर होता है, वो डायरेक्टली हम यहाँ पे हम देखने वाले हैं. एग्जांपल्स में लेने वाली हूँ, एग्जांपल के बेसिस पे ही हम एक एक रूल्स रेगुलेशन पढ़ते जाएंगे. एग्जांपल लिए बिना तो मतलब यहाँ पे वैसे ही ये रूल्स रेगुलेशन को हमें कुछ रटना नहीं है, या रूल्स रेगुलेशन हमें वहाँ पे कोई बोलता भी नहीं है कि चलो IUPAC नॉमेनक्लेचर के कीटोन्स के रूल्स रेगुलेशन जो है वो वहाँ पे लिख के दो, ऐसे नहीं होता. सो IUPAC नॉमेनक्लेचर के जितने रूल्स थे, बेसिक रूल्स जितने थे उतने रूल्स मैंने आपको बता दिए. अब हम यहाँ पे एग्जांपल्स लेने वाले हैं. एग्जांपल्स से जितने जितने वहाँ पे पॉइंट्स आते जाएंगे, लाइक कभी कभी ये होता है कि अनसैचुरेटेड कीटोन्स भी होते हैं. जैसे अनसैचुरेटेड अल्डिहाइड्स होते हैं वैसे अनसैचुरेटेड कीटोन भी हो सकते हैं. सो अनसैचुरेटेड कीटोन्स भी होते हैं वहाँ पे. अब ये देखते हैं कि अनसैचुरेटेड कीटोन के केस में हम क्या करने वाले हैं, बट एग्जाम्पल लेने के बाद हम लोग वो देखेंगे. अब यहाँ पे ये सारे कंपाउंड्स मैंने यहाँ पे नोट डाउन किए हैं. 9 स्ट्रक्चर्स आपके सामने मैंने यहाँ पे दिए हैं. ये जो स्ट्रक्चर्स है बेसिकली ये सब कीटोन्स के बारे में ही डिस्कशन कर रहे हैं. कीटोन्स के बारे में ही वहाँ पे कुछ रूल्स आपको क्लियर आउट होते जाएंगे. वैसे ही स्ट्रक्चर दिए हैं और टेक्स्ट बुक के ही दिए हैं, ये भी मैं बता रही हूँ, ठीक है. तो टेक्स्ट बुक के जितने हैं वो वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस वहाँ पे उन्होंने दिए हैं. और भी ज़्यादा हम ले सकते हैं, बट यहाँ से
आपको आइडिया तो मिल जाएगी कि रिकॉल हो जाएगा आपका IUPAC नॉमेनक्लेचर कीटोन का, बिकॉज IUPAC नॉमेनक्लेचर जो है कीटोन का वो मैंने बहुत अच्छी तरीके से लिया था, काफ़ी मेहनत करके वो वीडियोस वहाँ पे बनाए हैं, ठीक है। सो वो वीडियोस अगर आपने नहीं देखे हैं तो वो भी वीडियोस आपको IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ कीटोन के देखने होंगे। सो यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये जो पर्टिकुलर फर्स्ट वाला यहाँ पे एक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कीटोनिक कंपाउंड है, उस कंपाउंड को क्या कहा जाएगा? बेसिकली इसे एसीटोन कहा जाता है कॉमन ट्राइवियल नेम्स में, कॉमन नेम्स में। बट जब हम IUPAC की बात करते हैं तो IUPAC नॉमेनक्लेचर में इसे कहा जाएगा प्रोपेनोन। प्रोपेन मतलब 3 है यहाँ पे, प्रोपेनोन, ठीक है, प्रोपेनोन। आप बोलोगे कि मैम 2 प्रोपेनोन क्यों नहीं लिखना है या प्रोपेन 2 ओन ऐसे करके क्यों नहीं लिखना है? कोई ज़रूरत नहीं है। अगर यहाँ पे बीच में C डबल बॉन्ड O है तो दोनों तरफ जब तक अल्काइल ग्रुप का प्रेजेंस नहीं रहेगा तब तक तो वो कीटोन नहीं हो सकता। मतलब यहाँ पे ये बेसिक चीज़ है। सेकंड 3 कार्बन तो वहाँ पे होनी चाहिए, उसमें से बीच वाला कार्बन जो है वो C डबल बॉन्ड O कैरी कर रहा है, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट आ जाता है कि उसका नाम हम प्रोपेनोन लिखेंगे, ना ही प्रोपेन 2 ओन करके लिखा जाता है, वैसे नहीं लिखा जाता। ये नेक्स्ट वाला देखो, यहाँ पे ये जो है काफ़ी सिंपल है। यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, 4 एंड 5। यहाँ पे पूरा ये जो है ये 5 कार्बन जो है आपके, ये 5 कार्बन वहाँ पे आ रहे हैं। तो 5 कार्बन अगर यहाँ पे आ रहे हैं तो बेसिकली आपको ये चीज़ देखनी होगी कि 5 कार्बन में हम इसका नाम कैसे देने वाले। यहाँ पे लिखने वाले हैं हम 5 मतलब पेंटेन, लास्ट वाला एन नहीं लिखा जाता। कौन से पोजीशन पे कीटोनिक है? 2 ओन, पेंटेन 2 ओन करके इसका नाम यहाँ पे लिखा जाएगा। मूविंग टूवर्ड्स नेक्स्ट। अब बहुत डरने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे कीटोन ही है, सीधा साधा एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है। ये एग्जाम्पल में सिर्फ ये है कि इस कार्बन को ब्रोमीन ग्रुप अटैच किया है। अब अगर हम देखें तो C डबल बॉन्ड O और ये ब्रोमीन दोनों भी फंक्शनल ग्रुप्स है। उसमें से ब्रोमीन जो होता है वो तो मैंने पहले भी आपको कहा था कि कुछ फंक्शनल ग्रुप्स ऐसे होते हैं कि जो हमेशा के लिए हम प्रीफिक्स की तरह यूज़ करते हैं, वो कोई सफिक्स की तरह नहीं यूज़ होते। मतलब हाईएस्ट प्रायोरिटी पे कौन रहेगा? C डबल बॉन्ड O ही रहेगा, ठीक है। सो इसको लिस्ट नंबर मिलना चाहिए, ये हमें देखना है। बट उसके साथ साथ अगर इस ब्रोमीन को लिस्ट नंबर मिल रहा है then only you can try, but your focus is mainly on C डबल बॉन्ड O। सो देखो 1 2 3 4 नंबर आ रहा है। यहाँ से देखो 1 2 3, यहाँ पे देखो 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, ये 5 और ये 6। इस तरीके से आपको लिखना है। मतलब ये टोटल 6 कार्बन है। पहले लिखो 2 ब्रोमो हेक्सेन, ठीक है, हेक्सेन। यहाँ पे 3 पोजीशन पे कीटोनिक ग्रुप है 3 ओन, 2 ब्रोमो हेक्सेन 3 ओन, ये इसका नाम है। ये जो पर्टिकुलर है इसके बारे में थोड़ा सा हम आगे बढ़ेंगे। ये पर्टिकुलर स्ट्रक्चर जो है, ये पर्टिकुलर स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसका जो कॉमन नेम है ना मेजिटिल ऑक्साइड करके, मेजिटिल ऑक्साइड ये जो कॉमन नेम है ये आपको याद रखना है। IUPAC वाला नेम जो है वो मैं बताने जा रही हूँ, नो प्रॉब्लम अबाउट इट। बट IUPAC का नाम के साथ साथ इसका कॉमन नेम भी प्लीज़ याद रखो, मेजिटिल ऑक्साइड करके इसका कॉमन नेम है। तो मेजिटिल ऑक्साइड का जो IUPAC नेम है वो क्या है? अब देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड भी आ रहा है और यहाँ पे C डबल बॉन्ड O भी है, बट आवर प्रायोरिटी गोज़ टू C डबल बॉन्ड O। C डबल बॉन्ड O जो है उस कार्बन को लिस्ट नंबर मिलना चाहिए। तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5। मतलब 4th पोजीशन पे क्या है? 4th पोजीशन पे आपका CH3 है। यहाँ पे लिखेंगे हम 4 मिथाइल, इस तरीके से कुछ 4 मिथाइल होगा। यहाँ पे होगा पेंट 3 इन, क्योंकि 3 और 4 के बीच में डबल बॉन्ड है। कौन से पोजीशन पे? कीटोनिक ग्रुप है 2 ओन, 4 मिथाइल पेंट 3 इन 2 ओन, ये इसका क्या होगा? IUPAC से नाम होगा। देखो आप खुद करके देखो, 4 मिथाइल मतलब चौथे पोजीशन पे, चौथे कार्बन पे मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है, ये दिया हुआ है उन्होंने। उसके बाद पेंट 3 इन मतलब इसमें
डबल बॉन्ड है, बट डबल बॉन्ड कौन से कार्बन में है, 3 और 4, मतलब 3 इन 2 ऑन सेकेंड पोजिशन पे कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट है। दैट्स इट। नाउ ये देखो फिफ्थ वाले में फिर से वैरायटी आपको मिल रही है। यहाँ पे वैरायटी किस चीज़ की है, यहाँ पे आप खुद ये देख सकते हो कि यहाँ पे आपको कितने कार्बन दिखाई पड़ रहे हैं। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 कार्बन आपको वहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। अब ये जो 6 कार्बन आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, तो 6 कार्बन में कितने CO ग्रुप्स यहाँ पे अटैच्ड है, एक और ये दो CO ग्रुप्स वहाँ पे अटैच्ड है। तो 2 CO ग्रुप्स अगर वहाँ पे अटैच्ड है तो ये तो एग्जाम्पल हो गया डायोन का एग्जाम्पल हो गया। तो इसको हम कैसे और किस तरीके से लिखेंगे, बेसिकली यहाँ पे आपको देखना है कि जैसे हमने अल्डिहाइड लिखा था, कार्बोक्सिलिक एसिड लिखा था ना, अल्डिहाइड के बारे में हम लोग डायल करके लिखते थे, कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में हम लोग डाइओइक एसिड जो है वो करके लिखते थे। अब यहाँ पे लिखना होगा डाइओन करके, तो कैसे लिखेंगे, देखो यहाँ से देखो, ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 ये 6, मतलब कितने हैं, 6। सो यहाँ पे हेक्सेन 2, यहाँ पे 4 डायोन, हेक्सेन 2 4 डायोन, ये इसका क्या होगा, IUPAC से नाम होगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर आपको नेक्स्ट देखना है तो यहाँ आओ। ये सबसे इम्पॉर्टेंट वाला आपका क्या होगा, एग्जाम्पल होगा। यहाँ पे आपको क्या करना होगा वो मैं पहले बता रही हूँ। इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में, ठीक है, इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में दो फंक्शनल ग्रुप्स प्रेजेंट है। CHO एक अल्डिहाइड प्रेजेंट है, CO एक कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट है। सो मैंने कहा था आपको कि अगर ऐसा हुआ और कीटोन इसमें क्या है, लोएस्ट प्रायोरिटी पे जा रहा है, CO फंक्शनल ग्रुप जो है वो लोएस्ट प्रायोरिटी पे जा रहा है। सो अगर CO फंक्शनल ग्रुप आपका लोएस्ट प्रायोरिटी पे जा रहा है, देन यू हैव टू यूज़ अ प्रीफिक्स लाइक ऑक्सो करके एक प्रीफिक्स आपको यूज़ करना है। अब यहाँ पे ऑक्सो करके प्रीफिक्स यूज़ करना है, व्हाट इट मीन्स एग्जैक्टली, इट इज़ इन अल्डिहाइड, इट इज़ नॉट अ कीटोन वहाँ पे क्या है, मतलब इमर्स्ड किया गया है। बेसिकली अल्डिहाइड है, बट अल्डिहाइड के स्ट्रक्चर में वहाँ पे कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप हमने वहाँ पे डाल दिया है। सो नंबरिंग यहीं से स्टार्ट होगी, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4। सो इट इज़ गोइंग टू बी 3 ऑक्सो, 4 कार्बन है और अल्डिहाइड है, मतलब ब्यूटेनल, ठीक है, 3 ऑक्सो ब्यूटेनल, ये इसका वहाँ पे IUPAC से नाम होगा। 3 ऑक्सो ब्यूटेनल, ये नाम कैसे दिया है, 2 फंक्शनल ग्रुप से, याद रखो ये जो एग्जाम्पल है ना, ये काफ़ी फेवरेट एग्जाम्पल है अल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड में, कीटोन्स की कैटेगरी में ये एग्जाम्पल काफ़ी फेवरेट एग्जाम्पल है। ये एग्जाम्पल कभी भी वो पूछ सकते हैं, या इस टाइप के एग्जाम्पल कभी भी पूछ सकते हैं। एक तरफ अल्डिहाइड ग्रुप ऑब्वियसली टर्मिनल पोजीशन पे होगा, और कीटोनिक ग्रुप जो है, CO ग्रुप जो है, वो कहीं भी बीच में कार्बन में वो वहाँ पे इमर्स कर देंगे। सो इस तरीके से उसका नाम पूछा जाएगा। ये फेवरेट क्वेश्चन है, और उसमें से ये इस तरीके से आपको लिखना है। मतलब 3 ऑक्सो का मतलब क्या है कि यहाँ पे थर्ड पोजीशन पे CO ग्रुप अटैच्ड है। सो वो ओन करके नहीं है, ओन हमारा सफिक्स है, प्रीफिक्स वो जब आता है, जब लोअर प्रायोरिटी पे आता है तो उसको ऑक्सो कहा जाता है। तो 3 ऑक्सो ब्यूटेनल, ये इसका कॉमन नेम नहीं है, ये IUPAC नेम होगा। कॉमन नेम इसका कुछ भी वहाँ पे नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, यहाँ पे ये जो एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल है डाइफिनाइल कीटोन, इसे कॉमनली कहा जाता है डाइफिनाइल कीटोन। देखो यहाँ पे फिनाइल रिंग है, यहाँ पे फिनाइल रिंग है, और बीच में CO है, मतलब क्या है, कार्बोनिल ग्रुप है आपका, कीटोनिक ग्रुप है आपका। सो डाइफिनाइल कीटोन, ये इसका क्या होगा, IUPAC का नाम नहीं है, ये इसका कॉमन नेम है, ट्राइवियल नेम है। सो इसका नाम क्या होगा, फिर इसका नाम सीधे से है, इसका नाम होता है बेंजोफिनोन। इसका नाम क्या होता है, बेंजोफिनोन। यहाँ पे कोई भी वहाँ पे नंबरिंग वगैरह कुछ भी नहीं है, सीधे से आपको लिखना है कि उसका नाम क्या होगा, वहाँ पे बेंजोफिनोन करके नाम होगा। सो बेंजोफिनोन ये एक्सेप्टेड है। कई बार ये होता है कि बेंजोफिनोन ये जो नाम है ना, ये कॉमन भी यूज़ कर लेते हैं, बट IUPAC यूज़ करना है तो आपको बेंजोफिनोन ही यूज़ करना पड़ेगा, डाइफिनाइल कीटोन नहीं,
ठीक है। नेक्स्ट देखो, ये जो एग्जाम्पल है यहाँ पे मिथाइल फिनाइल कीटोन करके हम इसका नाम वहाँ पे दे सकते हैं। मिथाइल फिनाइल कीटोन ये कॉमन नेम है, बट अगर IUPAC से कहा तो ये एसिटोफिनोन, ये क्या है यहाँ पे एसिटोफिनोन जो है ये है एसिटोफिनोन। ये बहुत स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक नेम्स है। सो उस तरीके से ही उसको क्या करो, याद रखने की कोशिश करो। नेक्स्ट है 9th वाला। 9th वाले में क्या दिया है आपको, देखो 9th वाले में उन्होंने दिया हुआ है वहाँ पे एक साइक्लोहेक्सेन के रिंग है, डबल बॉन्ड O है, मतलब साइक्लोहेक्सेनोन हो गया वो। उसमें भी यहाँ पे Cl अटैच्ड है, और यहाँ पे क्या अटैच्ड है, यहाँ पे कुछ नहीं है, CH3 अटैच्ड है। ठीक है, बॉन्ड लाइन डायग्राम्स जैसे हम बनाते हैं, अगर ऐसी लाइन है तो यहाँ पे क्या अटैच होता है, यहाँ पे CH3 अटैच होता है। दैट इज़ गोइंग टू बी बाय डिफ़ॉल्ट कंसिडरेशन कि वहाँ पे CH3 अटैच होगा। ऑर्गेनिक में उतना तो पता होना चाहिए। IUPAC नोमेनक्लेचर के लेक्चर्स नहीं देखे हैं, फिर से देखो और यहाँ पे ध्यान दो। या तो फिर 11th का सम बेसिक प्रिंसिपल्स इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सम बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो लेसन है पूरा रिवाइज करो एक बार, तभी वो समझ में आ जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, CH3 होगा। अब यहाँ पे CH3 है, ठीक है, मतलब बेसिकली ये है कि ये आपका कीटोनिक कार्बन है, तो ये 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6। कैसे लिखोगे, अब यहाँ पे सेकंड पोजीशन पे क्लोरो है, फोर्थ पोजीशन पे मिथाइल है। क्लोरो अल्फ़ाबेटिकली पहले आता है या मिथाइल पहले आता है, क्लोरो पहले आता है। लिखो यहाँ पे होगा 2 क्लोरो, यहाँ पे 2 क्लोरो, 4 मिथाइल, यहाँ पे होगा 4 मिथाइल, ये है साइक्लोहेक्सेनोन। ठीक है, यहाँ पे होगा 2 क्लोरो 4 मिथाइल साइक्लोहेक्सेनोन। ठीक है, सो स्टूडेंट्स दिस वाज ऑल अबाउट, यू कैन से IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ कीटोन। बहुत ही सिंपल है IUPAC नोमेनक्लेचर में। ऐसा अगर और एग्जाम्पल देना है तो यहाँ पे मैं देती हूँ। चलो कि यहाँ पे CH3 है, C डबल बॉन्ड O है, CH2 है, CH2 है, और यहाँ पे C डबल बॉन्ड H है। कार्बन ये इस साइड से बढ़ाते जाओ, दैट्स इट, उतना ही एग्जाम्पल उसका होगा। यहाँ पे ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, मतलब 4 ऑक्सोपेंटेनल, 4 ऑक्सोपेंटेनल, ये इसका नाम होगा। इस तरीके से आपको क्या करना है, वहाँ पे नाम देने होंगे। ठीक है, सो उतना भी वहाँ पे डिफ़िकल्ट टास्क नहीं है, आई थिंक सो। टास्क काफ़ी सिंपल है आपके लिए कि ये करना है क्या, वो करना है क्या। कीटोन, अल्डिहाइड एंड कार्बोक्सिलिक एसिड का नोमेनक्लेचर हमने यहाँ पे क्या किया है, कंप्लीट कर लिया है। Now moving towards next, but before going to next preparation methods of aldehydes and ketone, let me discuss something with you and let me give you some short homework like 260 पेज पे। ठीक है, 260 पेज पे उन्होंने एक बॉक्स दिया हुआ है, यूज़ योर ब्रेन पावर करके। वो जो पर्टिकुलर कंपाउंड्स हैं उनके IUPAC से नाम क्या आते हैं वो मुझे आपको बताने हैं। एंड ट्राई दिस, ड्रॉ स्ट्रक्चर्स फॉर द फॉलोइंग। स्ट्रक्चर्स भी नीचे 2 हैं, 2 मिथाइल पेंटानल एंड हेक्सेन 2 ओन का स्ट्रक्चर आपको ड्रॉ करना है। सो दैट विल बी योर होमवर्क, वो मुझे आप भेज दो। अदरवाइज़ एक्सरसाइजेस तो आप भेज ही रहे हो, एक्सरसाइजेस के साथ साथ ये भी पॉइंट्स अच्छे से ध्यान में रखो कि ये चीज़ें भी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होगी। ठीक है, पेज नंबर 260 की बात हो रही है, 2 बॉक्सेस की बात हो रही है। प्रिपरेशन मेथड्स के पहले जो 2 बॉक्सेस दिए हैं उन्होंने 4 कंपाउंड्स के IUPAC के नाम पूछे हैं, और 2 कंपाउंड्स जो है वो कंपाउंड्स आपको स्ट्रक्चर निकालने के लिए बोला गया है। सो ये आपको वहाँ पे एज अ होमवर्क वहाँ पे करना है ना। नेक्स्ट हम मूव करते हैं टुवर्ड्स प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ, यू कैन से, अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। कार्बोक्सिलिक एसिड के प्रिपरेशन मेथड अभी नहीं है, अल्डिहाइड और कीटोन के ही प्रिपरेशन मेथड्स जो है वो हम पढ़ने जा रहे हैं। सो अल्डिहाइड और कीटोन के प्रिपरेशन मेथड, सबसे पहले मैं ये चीज़ बता रही हूँ आपको
कि हैलोजन डेरिवेटिव्स का लेसन हमने देखा, अल्कोहल फिनॉल ईथर का जो लेसन है वो हमने देखा। बट प्रिपरेशन मेथड जब अल्डिहाइड और कीटोन की आती है ना, तो मैं आपको एक हिंट दे देती हूँ। रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल जब हम देखते थे ना, तब आपको वहाँ पे हर एक पॉइंट मिल जाएगा। मतलब ऐसा नहीं कि ये नहीं पढ़ाऊँगी, बट लगभग 3 से 4 मेथड्स ऐसे हैं कि जो मेथड्स हमने अभी देखे हैं, अल्कोहल फिनॉल ईथर के चैप्टर में देखे हैं, और एक 2 मेथड्स ऐसे हैं कि जो 11th स्टैंडर्ड में भी आपने देखे हैं, लाइक ओजोनोलिसिस वगैरह के जो मेथड्स है वो भी आपने वहाँ पे देखे हैं। एक शॉर्ट में उसकी रिविजन में कर दूँगी नो डाउट, बट उसके बाद कुछ नए वाले प्रिपरेशन मेथड्स आएंगे, काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहेंगे। नेम रिएक्शंस यहाँ पे आते हैं, रोजनमन रिडक्शन है यहाँ पे, देन यू हैव अ स्टीफन रिएक्शन इन दिस पर्टिकुलर प्रिपरेशन मेथड। सो काफ़ी इम्पॉर्टेंट प्रिपरेशन मेथड्स यहाँ पे आ गए। फिर से मैं यही बोलना चाहूँगी कि प्रिपरेशन मेथड्स हो या केमिकल प्रॉपर्टीज़ हो, रिएक्शंस ऑफ अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स हो, अगेन यू हैव टू वेरी वेल फोकस ऑन योर रिएजेंट पे फोकस करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगा, बिकॉज स्टूडेंट्स भूल जाते हैं। रिएजेंट पे फोकस करो, और हम जो रिएक्शन देखने जा रहे हैं वो रिएक्शन एग्जैक्टली कहाँ से है, प्रिपरेशन मेथड से है या केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनिक कंपाउंड में से है, ये आपको ध्यान में रखना है। नाउ लेट अस मूव टुवर्ड्स प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ aldehydes and ketones. See now, preparation methods of aldehydes and ketones, or you can say preparation of aldehydes and ketones. बहुत ही सिंपल है। जनरल प्रिपरेशन मेथड्स ये है, मतलब ये 4 है एक्चुअल में। उसके बाद और भी कुछ अदर मेथड्स है अल्डिहाइड कीटोन के प्रिपरेशन के, वो हम वहाँ पे देखेंगे। बट पहले ये देखो, बिकॉज ये हम पढ़ चुके हैं अल्कोहल फिनॉल के चैप्टर में, और नेक्स्ट हम ये बोल सकते हैं कि 11th के स्टैंडर्ड में भी हाइड्रोकार्बन का जो लेसन था उसमें हमने अल्कीन्स के पार्ट में और अल्काइन के पार्ट में ये सारे जो भी पॉइंट्स है या रिएक्शंस है, इसमें से 2 रिएक्शंस ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो। ये देखो, बाय ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, ये तो अभी का है, 12th स्टैंडर्ड में ही आप लोगों ने ये चीज़ पढ़ी है। ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, जब हम लोग, याद होगा आपको, रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल जो है वो जब वो देख रहे थे, तभी मैंने आपको कहा था कि ऑक्सीडेशन, अल्कोहल का जब ऑक्सीडेशन होता है तो या तो आपको अल्डिहाइड मिलता है या तो आपको कीटोन मिलता है, ये मैंने आपको कहा था। बट जनरली ये होता है कि प्राइमरी अल्कोहल जब हम यूज़ करते हैं तो प्राइमरी अल्कोहल जो होता है वो अल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है, सेकेंडरी अल्कोहल जो होता है वो कीटोन में कन्वर्ट हो जाता है। ये हमने देखा था, वही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्राइमरी अल्कोहल अल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा, सेकेंडरी अल्कोहल जो है वो कीटोन में कन्वर्ट होगा। अब रही बात, थोड़ा सा आपको रिकॉल करना होगा, आपका कितना आप कितनी पढ़ाई कर रहे हो या आप कितना रिकॉल कर पा रहे हो उस पर भी डिपेंड है, कि अगर हमने अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करने का सोचा है तो वी हैव अ नंबर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन फ्रंट ऑफ अस, लाइक KMnO4 हमारे पास है, K2Cr2O7 हमारे पास है, HNO3 जो होता है वो भी एक पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन में एक्ट करता है एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। देन CrO3, ठीक है, ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह एक्ट कर रहा है। बट यहाँ पे कुछ स्पेशल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का हमने नाम लिया था, जैसे प्राइमरी जो अल्कोहल होते हैं उसका अल्डिहाइड में ही कन्वर्जन होता है ऑक्सीडेशन पर, बट हमें ये चीज़ वहीं पे रोकनी है। अल्डिहाइड का और फर्दर ऑक्सीडेशन अगर होगा तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है, हमें वो नहीं चाहिए। हमें सिर्फ प्राइमरी अल्कोहल से क्या चाहिए, अल्डिहाइड चाहिए। तो अल्डिहाइड तक ही अगर आपको रोकना है वो पर्टिकुलर स्टेज को, तो हमने कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट स्पेशल में यूज़ किया था, PCC करके, PCC पेरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट करके एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। वो क्या करता है, अल्डिहाइड की स्टेज तक ही ऑक्सीडेशन को रोकता है, अदरवाइज आगे ऑक्सीडेशन नहीं जाने देता। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज़ नोट दिस पर्टिकुलर पॉइंट दैट कि ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल में अगर हम देखते हैं तो ऑक्सीडेशन करने के लिए हमारे पास नंबर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। बट उसमें प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन आप अल्डिहाइड में अगर करना चाहते हो, अल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड अगर आपको नहीं चाहिए, तो आपके पास एक अवेलेबल होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट PCC करके, जो क्या करता है, प्राइमरी अल्कोहल को
आपके अल्डिहाइड स्टेज तक ही रोक देता है, आगे का ऑक्सीडेशन वो वहाँ पे स्टॉप कर देता है। दैट इज़ गोइंग टू बी इम्पॉर्टेंट इन दिस पर्टिकुलर केस। अदरवाइज आपने पहले ही पढ़ा है, रिएक्शंस भी आपके पास हैं, दोहराने की वहाँ पे ज़रूरत नहीं है। बाय डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कोहल, डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कोहल में भी हमने ये देखा था, ये चीज़ देखी है कि प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल जो होता है उसके जो वेपर्स होते हैं वो कॉपर के ऊपर से पास किए जाते हैं। पर्टिकुलर टेम्परेचर 573 केल्विन टेम्परेचर इम्पॉर्टेंट है वहाँ पे। तो यहाँ पे वही होगा, जैसे प्राइमरी अल्कोहल है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, अल्डिहाइड मिलेगा। सेकेंडरी अल्कोहल है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, वहाँ पे कीटोन मिलेगा। टर्शरी से वहाँ पे आपको अल्कीन मिलता है, टर्शरी से ना ही आपको अल्डिहाइड मिलेगा ना ही आपको कीटोन मिलेगा। इसलिए मैंने टर्शरी अल्कोहल का यहाँ पे कुछ भी लिखा नहीं है, बिकॉज इट इज़ ऑफ नो यूज़। वी आर इन द प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ अल्डिहाइड्स एंड कीटोन। अननेसेसरी इट विल मिसगाइड यू और अननेसेसरीली इट विल मिसजज यू, ठीक है। सो ऐसा नहीं होना चाहिए। सिर्फ प्राइमरी अल्कोहल का अल्डिहाइड में कन्वर्जन हो रहा है, सेकेंडरी अल्कोहल का कीटोन में कन्वर्जन हो रहा है। डिहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन कब होती है? ये डिहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन जब हम प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्कोहल के जो वेपर्स होते हैं वो पर्टिकुलर कॉपर से हम पास करते हैं, तब ये रिएक्शन वहाँ पे होती है। नेक्स्ट है फ्रॉम हाइड्रोकार्बन एंड हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन। बोथ दीज रिएक्शंस आर फ्रॉम द 11th टेक्स्ट बुक। 11th टेक्स्ट बुक में ये रिएक्शंस आपको वहाँ पे मिलने वाले हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, सबसे पहले हाइड्रोकार्बन की हम बात करते हैं। हाइड्रोकार्बन मतलब उनका ये बोलना है कि अल्कीन या अल्काइन कोई भी आप पकड़ सकते हो। सी वाला जो है वो अल्कीन से है, ओजोनोलिसिस से, और डी वाला जो है वो हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन है। वो क्या है? हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन है। सो नोट दिस पर्टिकुलर पॉइंट दैट कि ओजोनोलिसिस अल्कीन में यहाँ पे हम कर रहे हैं। एक अल्कीन ऐसे ही लिया है और एक अल्कीन लिया है, ओजोनोलिसिस ओ और O3 वहाँ पे ऐड कर रहे हैं, रिएक्शन हो रही है इन प्रेजेंस ऑफ अ पर्टिकुलर सॉल्वेंट CCl4। कार्बन टेट्राक्लोराइड करके एक सॉल्वेंट है, वो सॉल्वेंट के प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है। क्या होगा एग्जैक्टली? वी नो वेरी वेल दैट कि इस तरीके से ऑक्सीजन्स को अरेंज करना है आपको, ठीक है। यहाँ पे O1, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, तो फिर ऐसे कट करोगे तो यू विल गेट 2 यूनिट्स ऑफ फॉर्मल्डिहाइड। मिथेनॉल के 2 यूनिट्स आपको मिलते हैं। एंड देन ये जो ऑक्सीजन है ये जिंक डस्ट के साथ वहाँ पे चला जाता है। यहाँ पे H2 होना चाहिए, जिंक डस्ट भी लिखोगे तो भी वहाँ पे चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और भी एक एग्जांपल इसका हम लेके देख सकते हैं, ये इसका अल्कीन से कैसे किया जाता है। देखो अब यहाँ पे हमने लिया है कि CH3, सपोज CH डबल बॉन्ड CH2, ये अल्कीन हमने यहाँ पे लिया। इसमें हमने O3 की एडिशन की CCl4 की प्रेजेंस में। यहाँ पे CH3 है, CH होगा, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे ऑक्सीजन CH, यहाँ पे H, यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे भी ऑक्सीजन। तो इस तरीके से आपको अरेंज करना है। प्रोडक्ट क्या मिलेंगे आपको? प्रोडक्ट यहाँ पे एक होगा CH3 C डबल बॉन्ड OH प्लस दूसरा प्रोडक्ट होगा C डबल बॉन्ड OH और H प्लस यहाँ पे ZNO। ये प्रोडक्ट्स आपको यहाँ पे मिलेंगे। एक आपको मिला है इथेनॉल, दूसरा मिला है मिथेनॉल और यहाँ पे ZNO। बाद में एक्चुअल में इसका जिंक डस्ट के साथ हम क्या करने वाले हैं? रिडक्शन करने वाले हैं। दैट इज़ गोइंग टू बी अंडरस्टैंड, उतना होना चाहिए कि ये हम फिर से जिंक डस्ट के साथ ट्रीट करते हैं। हाइड्रेशन ऑफ अल्काइंस, हाइड्रेशन ऑफ अल्काइंस में क्या करें? हाइड्रेशन है, वाटर की एडिशन करो, दैट्स इट। वाटर की एडिशन करने के बाद आप बोलो कि मैडम फिर वाटर की ही एडिशन है, इतना ही सिंपल है, तो हमें क्या करना है? देखो यहाँ पे वाटर की आपने एडिशन की है, बट ये हाइड्रेशन हो रहा है इन प्रेजेंस ऑफ 40% ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एंड 1% ऑफ HgSO4, मर्क्यूरिक सल्फेट के प्रेजेंस में हो रहा है। ये सल्फ्यूरिक एसिड 40% वहाँ पे लगता है और 1% HgSO4 वहाँ पे लग रहा है। तो क्या होगा? एक H इधर जाएगा और एक OH इधर जाएगा, एक डबल बॉन्ड एक बॉन्ड जो है वो टूटेगा और 2 बॉन्ड बनेंगे। वही हुआ है यहाँ पे।
आगे होता है टॉटोमराइजेशन। टॉटोमराइजेशन पता होना चाहिए, वो एक रीअरेंजमेंट होती है एक्चुअल में टॉटोमराइजेशन मतलब। तो टॉटोमराइजेशन यहाँ पे हो रहा है। टॉटोमराइजेशन होने के बाद यू विल गेट दैट HC डबल बॉन्ड O एंड CH3। ठीक है, मतलब बहुत ही सिंपल है कि ये हाइड्रोजन जो है, ये हाइड्रोजन यहाँ पे ऑक्सीजन, ये दोनों भी यहाँ पे आ जाते हैं, डबल बॉन्ड हो जाता है, ये हाइड्रोजन इधर चला जाता है। सिंपल है, CH3 C डबल बॉन्ड OH। इसमें से कहीं भी हाइड्रोजन कम या ज़्यादा नहीं हुआ है। देखो आप यहाँ पे देखो C2 है, H4 है और O है, यहाँ पे भी C2 है, H4 है और O है। टॉटोमराइजेशन हो रहा है। टॉटोमराइजेशन नहीं पता है तो थोड़ा सा टेक्स्ट बुक में पढ़ना पड़ेगा आपको, ऐसे तो नहीं हो सकता। टॉटोमराइजेशन पता नहीं है, पर ठीक है, अगर नहीं भी पता तो इट इज़ ओके कि वहाँ पे पढ़ के समझ में आ जाएगा। ठीक है, और एक एग्जाम्पल इस टाइप का हम लेके देखते हैं कि किस तरीके से और वहाँ पे रिएक्शन हो रही है। ठीक है, अब देखो एक और एल्काइन लेके देखते हैं। यहाँ पे CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C और H, ये मैंने अल्काइन लिया है। क्या है ये? प्रोपाइन है। ठीक है, उसकी रिएक्शन हो रही है वाटर के साथ। ठीक है, और ये हो रहा है 40% सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में और 1% HgSO4 के प्रेजेंस में। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, यहाँ पे ध्यान दो। आगे मिल रहा है CH3 C डबल बॉन्ड C H, यहाँ पे हम ऐसे बोल सकते हैं कि यहाँ पे एक H, यहाँ पे एक OH। ठीक है, OH को थोड़ा सा इस तरीके से लिखो तो वो बेटर रहेगा। अब यहाँ पे ये जो है ये इस तरफ आ जाएगा, मतलब CH3 CH3, यहाँ पे CH2 C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे H। इस तरीके से आपका प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, सो यहाँ पे देखो C3 है, H4 6 7, यहाँ पे भी वही है। ठीक है, सो आपको प्रोडक्ट आपका मिल गया। तो इस तरीके से आपको क्या करना होता है, वहाँ पे अल्काइंस का हाइड्रेशन करने के बाद यू विल गेट यूर प्रोडक्ट, मतलब अल्डिहाइड वहाँ पे आपको मिल सकता है। अल्डिहाइड यहाँ पे आपको मिल गया। वैसे भी कीटोन के प्रिपरेशन भी हम वहाँ पे कर सकते हैं, बट बेसिकली मेरे बोलने का मतलब ये है कि ये जो जनरल प्रिपरेशन मेथड्स है, इनको थोड़ा सा और अच्छे से अगर आप याद रखो सो इट विल बी बेटर। ठीक है, थोड़ा सा अच्छे से याद रखना होगा, क्योंकि यहाँ पे हो क्या रहा है कि एक तो प्रिपरेशन मेथड्स ऐसे हैं कि जो लास्ट वाले चैप्टर से हमने लिए हैं, और दो प्रिपरेशन मेथड ऐसे हैं कि 11 के चैप्टर से लिए हैं। सो ऐसे ना हो कि 11 के चैप्टर के प्रिपरेशन मेथड आप बिल्कुल भी भूल गए हो, बिकॉज दीज आर गोइंग टू बी आस्क्ड इन एनी एग्ज़ाम। ठीक है, ओजोनोलिसिस पे नोट अभी भी वो पूछ सकते हैं आपको हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन पे अभी भी नोट पूछ सकते हैं। सो ऐसा नहीं है कि आपको भूल जाना है, आपको ये चीज़ करनी ही पड़ेगी बाय एनी मीन। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं टूवर्ड्स सम न्यू प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ अल्डिहाइड्स एंड कीटोन। अल्डिहाइड एंड कीटोन के कुछ न्यू प्रिपरेशन मेथड्स है, उनकी तरफ हम बढ़ेंगे। सो व्हाट आर दे?